सांसों में जहर। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। आपको हम बता दें कि जिस तरीके से दीपावली का त्यौहार खुशी के साथ मनाया गया, लेकिन अगली सुबह खास तौर से दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खुशी से ज्यादा परेशानी की सुबह साबित हो रही है। PM10 आनंद विहार में 999 के आंकड़े के करीब पहुंच चुका है और PM10 मेजर ध्यानचंद में भी 999 पर पहुंच चुका है। यानी स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है, बद से बदतर स्थिति कहा जा सकता है, या यूं कहिए कि दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में कहीं ना कहीं परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है। यही खतरा पहले भी जाहिर किया गया था कि अगर पटाखों को लेकर सावधानी नहीं बरती जाती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाए, टाइमलाइन भी डिसाइड की गई थी कि सिर्फ 8 बजे से 10 बजे के दरमियान ही ये पटाखे फोड़े जा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद देश की राजधानी का क्या हाल है। स्मॉग की चपेट के साथ ही नई सुबह की शुरुआत दीपावली के ठीक अगले दिन हुई है। अब स्थिति ये हो गई है कि जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, कोई भी तस्वीर इसमें से आपको साफ नजर नहीं आएगी। वजह है स्मॉग। चाहे आरके पुरम की बात कर लीजिए, चाहे साउथ ब्लॉक की बात कर लीजिए, लोधी रोड में भी यही स्थिति है और एयरपोर्ट के करीब भी यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के पार पहुंच चुका है, 200 के ऊपर बेहद खराब माना जाता है। अब ये स्थिति हो रही है कि लोगों को मजबूरन मास्क लगाकर निकलना पड़ रहा है। हिदायत तो ये जारी है कि घर से बाहर आप ना निकलें जब तक ज़रूरी ना हो। वैसे नोएडा में भी स्मॉग की हालत दिल्ली की तरह नजर आती है। आप भी देखिए हमारे सहयोगी हर्षा चांदवानी की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर की हवाओं में सांस लेना बेहद मुश्किल और दिवाली के बाद की जो हवा है वहाँ पे खड़े होना भी बेहद मुश्किल लग रहा है। इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ ये महामाया फ्लाईओवर है और यहाँ से अगर तस्वीर दिखाऊं DND जाने वाले रास्ते में तो साफ धुंधलाहट देखी जा सकती है। दिवाली के बाद ये जो धुंधलाहट है, जो अधिकतर लोग कोहरे से जिसे कंफ्यूज कर जाते हैं, ये कोहरा नहीं बल्कि स्मॉग है, ये प्रदूषण है जो कि दिवाली के बाद पटाखे जलाने के बाद सबसे ज्यादा देखने में आता है। और अगर अभी हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो जहां मैं खड़ी हूं नोएडा में, तो नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 नजर आ रहा है। अगर मैं आपको अपने फोन पे दिखाऊं, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो ऐप है उसमें अभी जो नोएडा का PM 2.5 मापा गया है ये 443 है। कल के मुकाबले कल 403 तो और आज 443, यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ऑर्डर्स थे कि पटाखे ना जलाया जाए, पटाखे कम जलाया जाए, उनका बेहद पालन नहीं किया गया है। 10 बजे के बाद अधिकांश जगहों पर पटाखे की आवाज सुनाई दी है। तो ये स्थिति है और खुले में सांस लेने पर नाकों में और आंखों में इरिटेशन साफ तौर पर महसूस की जा रही है। और अगर मैं आपको नोएडा की बहुमंजिला इमारत दिखा दूं जो जहां मैं खड़ी हूं वहां से बेहद पास है, लेकिन उस पर भी जो स्मॉग की चादर है पूरी तरह से ढकी हुई है। और ये वो प्रदूषण है जिसकी बात ने लंबे समय से की जा रही है कि दिवाली में प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएं ताकि जो PM 2.5 का लेवल है वो क्रिटिकल और सीवियर स्टेज पे ना जाए। लेकिन अभी अधिकांश जगहों पे जो PM 2.5 मापा गया है वो बेहद सीवियर और क्रिटिकल स्टेज पर है। तो ये स्थिति है दिल्ली NCR की, जहां पर जो स्मॉग है हर तरफ छाया हुआ है और हम जहरीली हवा में हम सांस ले रहे हैं, हम जहरीली हवाओं में ब्रीथ कर रहे हैं और जो इरिटेशन है वो साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। इसीलिए अधिकांश लोग मास्क पहन के घरों से बाहर निकल रहे हैं और कोशिश कीजिए कि इस कंडीशन में, इस वेदर कंडीशन में बूढ़े बुजुर्ग बच्चे घर से बाहर ना निकले और किसी भी प्रकार की सुबह फिजिकल एक्टिविटी ना की जाए। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ हर्षा चांदवानी, न्यूज़ नेशन। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली एनसीआर में लोगों का दम घुट रहा है और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, महज घोषणाओं के सिवा। ये तो नोएडा का हाल आपने देख लिया है। दिल्ली में क्या स्थिति रही है ये जानने के लिए हमारी सहयोगी अर्पणा त्यागी पहुंचे। आप भी देखिए कि दिल्ली में क्या हालात नजर आए हैं दीपावली के ठीक एक दिन बाद। राजधानी दिल्ली फिर एक बार गैस चैम्बर बन चुकी है। दिवाली के बाद जो प्रदूषण का स्तर है वो फिर से बढ़ चुका है। पहले हम तस्वीरों में आपको दिखा दें, कल अगर प्रदूषण की बात करें तो कल PM 2.5 और 10 बहुत कम था और देर रात भी ये देखा गया था कि अब के मुकाबले आधा था। लेकिन अब इस वक्त की जो स्थिति है PM 2.5 और 10 500 पहुंच गया, जो कि बहुत हानिकारक है और लोगों के लिए काफ़ी परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि 500 का मतलब है कि जो दिल्ली की आबो हवा है वो जहरीली हो चुकी है। सांस लेने वाले जो सांस रोगी जो हैं, जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्रैकर्स बर्न करने के लिए मना किया था और ग्रीन क्रैकर्स पे भी जोर दिया था, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जो आज
जो प्रदूषण है वो फिर बढ़ गया है और दिल्ली पे पूरी एक धुंध की चादर से लिपटी हुई है और ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है अभी काफ़ी दिनों तक जो स्थिति है वो ऐसी रहेगी। ऐसे में सरकार को कई और अलग बढ़ चढ़ कर स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि दिल्ली की आबो हवा वापस से ठीक हो जाए और बाकी लोगों से भी अपील की जा सकती है कि वो बाहर निकलने में थोड़ा सावधानी बरतें। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इससे शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? ये सिर्फ गाने की लाइन नहीं है, दिल्ली में रहने वाले तमाम लोगों की स्थिति है इस वक्त। हमारी सहयोगी हर्षा चंदवानी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के अक्षरधाम से जुड़ रही हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। हर्षा, कब तक उम्मीद जताई जा रही है कि इस स्थिति से लोगों को निजात मिल सकती है? देखिए अक्षय, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि कल दिवाली पर जो 8 से 10 की जो गाइडलाइन दी गई थी उसके बाद 10:30 बजे के बाद भी पटाखे बहुत दगाए गए हैं और कई जगहों पे देखने को मिला है कि ग्रीन क्रैकर्स, जो कहा गया था ग्रीन क्रैकर्स जलाए जाएं, कई जगहों पे ग्रीन क्रैकर्स अवेलेबल नहीं थे तो उनको नहीं जलाया गया। अक्षय, आप मुझे खुद देख रहे हैं, जब सुबह में आई थी तब मुझे लगा था कि शायद मैं पूरे दिन कैरी ऑन कर पाऊंगी, शायद सांस ले पाऊंगी, लेकिन मेरे लिए भी सांस लेना बेहद मुश्किल है, इसलिए मैंने खुद मास्क लगाया हुआ है। और अक्षय, जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ की अगर तस्वीरें आपको दिखा दूं तो अक्षरधाम मंदिर बिल्कुल धुंधला नजर आ रहा है और जो धुंधला है वो इसलिए क्योंकि जहरीली हवा की जो चादर है वो अक्षरधाम मंदिर पे पूरी तरह से चढ़ी हुई है। साथ ही साथ जो ईस्टर्न पेरिफेरल रोड है उस पर 2 किलोमीटर के बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। तो यानी कि दिल्ली एनसीआर में पूरी तरह से गैस चैम्बर बना हुआ है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने तमाम जगहों पर जो मापा है कि PM 2.5 का लेवल क्या है, कई जगहों पे 500, 600 और यही डरा रहा है दिल्ली वालों को। और देखा जाए तो सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया है तो अभी कुछ भी ऐसा जमीन पर नजर नहीं आ रहा है जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सके।